बचपन के जो मतलब उनके साथ स्कूल में पढ़े हैं। खाइए क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और गाइस, आज की व्लॉग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बताऊं कि आज जो है ना, पापा के बचपन के जो मतलब उनके साथ स्कूल में पढ़े हैं वो वाले दोस्त आए हैं, राकेश अंकल। मतलब वो आते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन जब से हमने व्लॉग का चैनल खोला है ना, जब से शायद पहली बार ही आए हैं, तब आपको दिखाते हैं। सो गाइस, ये है पापा के बचपन के स्कूल के दोस्त राकेश अंकल। और पापा देखो, पापा सुबह ही काम पे चले जाते हैं। आज फ्रेंड आए हैं तो घर पर ही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आई होप आप सब ठीक हो गए और मैं अपने हाल चाल दूँ तो गाइस मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। कान में मेरे, जो मैंने आपको कल बताया था, वही मेरे प्रॉब्लम अभी बनी हुई है। क्योंकि मैं कर रही थी थोड़ी सी लापरवाही सी, क्योंकि मैं सोच रही थी मैंने कहा ठीक हो जाएगा, क्योंकि ना तो कोई जख्म था ना कोई कान बह रहा था, जो मतलब टेंशन बस वो था कि भाई खुजाई सी लग रही थी। तो वो मैंने आपको बताया कल के, मैंने हल्का सा वो कर लिया, लहसुन का तेल डाल लिया, मैंने सोचा ठीक हो जाएगा। लेकिन कल भी मैंने तीनों टाइम दर्द की गोली खाई है, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। और जब मैंने आपको ऊपर बारिश का सीन दिखाया, तो जब भी मैंने गोली, क्योंकि गोली जब तक मतलब जैसे गोली खाई है मैंने, उसका 5-6 घंटे असर रहता है, तो इतने मेरा ठीक रहता है। और जैसे गोली का असर ख़त्म हो रहा, वैसे ही मेरे मतलब बहुत ज़्यादा इतने हिस्से में दर्द हो जाता है। और यहाँ तो गांठ सी भी हो गई है, शायद नहीं दिखेगी कैमरे में तो, पर यहाँ बहुत ज़्यादा ये कान के नीचे गांठ हो गई है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है। तो जैसे जीशान ने आपको दिखाया कि आज का व्लॉग जीशान ने स्टार्ट करा था, क्योंकि जीशान के पापा के आए हैं फ्रेंड। तो भाई वो जीशान ने उस टाइम, क्योंकि मैं उस टाइम पर जिस टाइम जीशान ने व्लॉग स्टार्ट करा, उस टाइम मैं पड़ी हुई रो रही थी, क्योंकि जैसे रात गोली खा के सोई हूँ ना मैं, तो रात में आ गई नींद, मतलब वही कच्ची पक्की सी। लेकिन सुबह उसका असर बिल्कुल ख़त्म था। तो सुबह इतना दर्द हो रहा था, तो फिर बस बच्चों ने, मन्नू ने उठी और मेरी बच्ची ने नाश्ता पानी, अपना भी लंच खुद नहीं बनाया है। बहुत बुरा लगता है जब बच्चे स्कूल जाए ना, उन्हें घर का भी काम करना पड़े। भाई मुझे तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन बस वही है कि जब देख रही है कि अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है, तो मेरी बच्ची ने अपना भी लंच वगैरह बनाया, अपने अंकल जो आए थे उनको भी चाय पानी नाश्ता उन्हें करवाया है। और भाई जीशान और मन्नू की थोड़ी मतलब सुबह में रेल सी बन गई थी, क्योंकि सुबह में जैसे सबको पता है कि भाई घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो बेचारों ने, इन्होंने दोनों बहन भाइयों ने संभाला और मुझे भी नाश्ता करवाया। फिर मैंने गोली ली, जिसकी वजह से मैं आपसे इस टाइम पे बात कर रही हूँ और बोल रही हूँ। तो फिर उसके बीच में मैंने भैया मतलब बड़ी बाजी से बात हुई मेरी, मतलब बड़ी बाजी यानी कि मेरी जिठानी। तो वो बोल रही है कि लापरवाही मत कर, कान नाक का ये ऐसी मामला होता है नाजुक। तो वो कहीं गई थी, मतलब गले के लिए, उनके गले में प्रॉब्लम हुई थी। तो वो बता रही है कि वो स्पेशलिस्ट है नाक कान का ही और गले का ही। मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर कहाँ है कहाँ नहीं। तो बाजी लेके जा रही है मुझे डॉक्टर के यहाँ। अब भाई 10 बज गए हैं, क्योंकि बाजी कह रही थी कि 10 बजे के बाद ही बैठेगा वो। तो भैया हम दोनों दौरान जिठानी जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ पे। देखते हैं, बस अल्लाह आराम लगा दे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये समझ लो कि मतलब जिनके कानों में होता होगा उन्हें पता होगा बेचारों को, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना कि मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और मैं ये सोच रही, मैंने अपने अपना कल का व्लॉग देखा अभी, तो मैं सोच रही, मैंने उनके यूट्यूब फैमिली मेरी ये कह रही होगी कि इनके दर्द हो रहा है। लेकिन वो बस यही है कि जब तक गोली, जैसे कि अब भी मैंने गोली खा रखी है, वरना अगर गोली का असर खत्म होगा, ना बोला जाएगा ना पानी सक्का जाएगा, तो बस बहुत बुरी हालत हो जाती है। अब मैं सोच रही इतना गोली का असर है, इतना मैं डॉक्टर के हुई आती हूँ, इससे पहले ख़त्म हो और मैं फिर रो पीटूँ। तो चलो ठीक है, चलते हैं अब डॉक्टर के यहाँ। सो गाइस, यहाँ पे हमने रिक्शा ले लिया है, हम दोनों जा रहे हैं दौरान जिठानी डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर के क्लिनिक पे हम पहुँच चुके हैं। अब हम बाहर पहले कटवाएंगे स्लिप, क्योंकि डॉक्टर अंदर बैठा है, लेकिन पहले जैसे आपको पता है कि स्लिप कटवानी पड़ती है। तो यहाँ पे हम स्लिप कटवा रहे हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से क्लिनिक है। ये हमें बाद में जो रिटर्न हुए हमारे पैसे वो दिए हैं। अब चलते हैं अंदर डॉक्टर साहब के पास, जो मेन डॉक्टर हैं। तो भाई चलते हैं अंदर। ये देखिए डॉक्टर साहब हैं ये। तो बस आगे की कार्रवाई हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि कान चेक करेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी ने देखा कि अम्मी गई थी दवाई लेने, तो दवाई लेके अम्मी आ चुकी हैं और अब अम्मी कर रही हैं आराम। अम्मी को जो है ना डॉक्टर ने सिकाई बताई है कान की, तो इसलिए अम्मी ने सिकाई की ये लगा रखी है बेल्ट कान पे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कान में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है।
आपने देखा कि मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, उसके बाद जीशान ने जो जो थोड़ा बहुत बनाया है उसे पता है, पर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी दवाई वगैरह। और बस ये समझो कि अभी भी मतलब आराम नहीं है, वो ये धीरे धीरे ही लगते ही लगेगा। सिकाई कर रही हूँ तो थोड़ा चैन है, या दवाइयों में जैसे नशा होता है, सो जाती हूँ तो थोड़ा चैन से पड़ जाता, वरना फेस से पता चल रहा होगा अब भी बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो रही है। और मन्नू पढ़ेगी कमेंट, पर उससे पहले दिखा देती हूँ मैं आपको अपनी दवाई, जो मुझे दवाई दी है डॉक्टर ने, है ना। तो भाई ये हमारी दवाई हैं, ये हमें 2 नहीं 3 टाइम खानी है। दर्द की गोली है ये रही, मैंने इसमें से खा भी ली है 3 गोली, सुबह दोपहर शाम, सब दवाई अपनी ले ली है मैंने। और ये वाली जो है ये सुबह शाम की है, और कान की ड्रॉप भी इसमें ही है। हाँ ये रही कान की ड्रॉप जो कान में डालने की है। तो गाइस ये तो थी दवाई मेरी, और दवाई लेकर आई हूँ मैं भैया अपने यहीं प्राइवेट नर्सिंग, वो नाक कान का ही डॉक्टर है, जैसे मैंने बताया था जाने से पहले ही। तो भाई देखते हैं, अल्लाह आराम लगा दे। और नगमा जी का कमेंट, चल मन्नू पहले कमेंट पढ़ जब ही दूँगी जवाब, है ना, क्योंकि वैसे हमने पढ़ तो लिए थे, मन्नू ने पढ़ के सुना दिए थे, पर फिर भी दोबारा देना पड़ जाएगा वरना फिर। नेहा गुप्ता, नहीं भाई मैंने नहीं देखा, अब देख लूँगी। हाँ ये फर्स्ट व्लॉग की बात हो रही है, मेहरौली गए थे ना हम, तो कोई बात नहीं, अब आप उसे देख लेना, वरना आप तो आज तो आपने देख ही लिया मेहरौली का, और आगे वही सब चीज़ें इंशाल्लाह लेना चाहिए। चलो ठीक है, नाइस व्लॉग, अच्छा लगा आपका व्लॉग। थैंक यू। नगमा खान, देखो शबनम जी अपने कान को इग्नोर मत करना, आप इसे ऐसा करो मेंटल में दिखाओ जाकर। मेरी भाभी के साथ भी पहले ऐसा ही हुआ था, बाद में उनकी नस ब्लॉक होने लग गई, अब 3 साल से उनका इलाज मेंटल हॉस्पिटल से चल रहा है। आप मेरे कहने से इसे एक बार मेंटल हॉस्पिटल में दिखा लेना, मेरी भाभी को तो कान की वजह से चक्कर भी आते हैं। हाँ तो अब इसके लिए ना मैं ये बोलूँगी, मैं खुद वही सोच रही थी कि जनरल GTV, या चलो अब आपने मेंटल का वो दिया कि मतलब मैं सरकारी डॉक्टर के दिखाऊं, क्योंकि वही जैसा कि आपको पता है कि मुझे तो खुद सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि भाई माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी नॉलेज और वहाँ अच्छा इलाज हो जाता, लेकिन पता है मेरा दर्द इतना था, और आप लोग इतना तो जानते ही हो कि भाई सरकारी में थोड़ा टाइम लगता है, काम अच्छा होता है पर टाइम लगता है। लेकिन मैं अभी इस स्थिति में नहीं थी कि मैं जनरल या GTV या मेंटल जा पाती, तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल वहीं से ले आई हूँ। उन्होंने बाकी तो कुछ नहीं, और उन्होंने कहा है कि बरसात का टाइम है, मैंने बोला ना मैं बस, मैंने कहा मेरे हल्की सी खुजली लगी थी और कुछ नहीं था, तो वो कह रहे हैं कि अंदर जख्म हो रहा है, तो उन्होंने उसे सुखाने की दवाई दी है। तो देखते हैं इंशाल्लाह लंच आई तो आराम लग जाएगा, आप लोग दुआ करना। बाकी ये है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मैं दिखाऊंगी सरकारी में, ठीक है ना, वो देखते कौन से में दिखाऊंगी। पर यह है कि अगर नहीं आराम लगता है तो फिर तो जानते ही हो मुझे कि मैं खुद ये ऐसी लापरवाही नहीं करती, तो मतलब फिर देखेंगे, है ना। अभी फ़िलहाल के लिए वहाँ से ले आई हूँ, तो इंशाल्लाह लंच आई, अल्लाह शिफा दे, तो भाई यहीं से आराम लग जाए, बस दुआ करना आप लोग, पता नहीं अल्लाह किसकी दुआ सुन ले, है ना। तो भाई बस मन्नू और है क्या कमेंट, पढ़ो जल्दी। मन्नू और अक्की बेचारी होमवर्क में भी लगी पड़ी हैं, और इधर मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से तीनों बच्चों पे ही प्रेशर पड़ गया है। भैया जीशान भी बहुत हेल्प कर रहा है माशाल्लाह से, और मन्नू भी स्कूल से आने के बाद लग गई मेरी बच्ची, जाते जाते भी लग रही थी, और अब आके भी। चलो दिखाओ बेटे मन्नू और पढ़ो। चलो बहुत अच्छा लगा जीशान को देखकर कि अपनी अम्मी को इतना सपोर्ट करता है, माशाल्लाह नज़र ना लग जाए। हाँ बस माशाल्लाह अल्लाह मियां बनाए रखे। सुमाइश्ता जी माशाल्लाह आपने घर बैठे मेहरौली की ज़ियारत करवा दी और सावन के मज़े लिए जा रहे हैं आलू टमाटर और कचौरी के साथ। हाँ मन्नू की फरमाइश के साथ हमने बनाई ली थी। हाँ तो गाइस कमेंट वगैरह पढ़ दिए हैं भाई, मेरे फेस पता है मुझे कि मैं कितनी भी हैप्पी होने की कोशिश करूं, पर कहीं ना कहीं मेरा दर्द मेरे चेहरे पर आ रहा है, तो इसलिए इग्नोर करना, कोई बात नहीं। क्योंकि जीशान एंडिंग कर देता है मेरा बच्चा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ही नहीं अच्छी लगती इसकी एंडिंग, पता नहीं इसकी आदत हट गई है या कैसा, मतलब बहुत ज़्यादा। रात भी मैंने देखा
फिर इसे ना वो एडिटिंग करने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब फिर इसे बहुत काम करना पड़ता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ इससे बढ़िया मैं ही कर दूँ। बेशक चाहे तबीयत ख़राब है तो फिर इसे इतना एडिटिंग में दिक्कत नहीं होती करने में मेरी में। तो गाइस माशा बस यह है कि आप लोगों से यही है कि भाई दुआ करना, अल्लाह मेरे आराम लगा दे बस कान में। और भाई यही करते हैं बस व्लॉग का एंड आज है ना। तो आज का व्लॉग हमारा छोटा सा ही रहेगा। इंशाल्लाह लंच आई आगे, बस जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए तो अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा कभी कभी ऐसे सभी काम चला लेते हैं। तो बस यहीं पे व्लॉग की एंडिंग करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें, और भाई हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें क्योंकि इस टाइम हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और पता है मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन इस कान से मुझे बिल्कुल भी वो मतलब ना तो क्लियर सुनाई दे रहा है और बोलते में भी बहुत ज़ोर पड़ रहा है। तो गाइस देखना आप बस अच्छी तरह से हमें सपोर्ट करो, और हमें बस बहुत ज़्यादा प्यार देने की ज़रूरत है क्योंकि देखो तबीयत ख़राब में भी मैं व्लॉग नहीं छोड़ती हूँ। तो भाई मेरी मेहनत का थोड़ा सा ध्यान रखो और व्लॉग को शेयर करो भाई, है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।